हेलो दोस्तों, अकाउंटिंग 101 सीरीज़ के पहले वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो उस हर एक स्टूडेंट के लिए है और उस हर एक पर्सन के लिए है जो कि अकाउंटिंग नाम के इस सब्जेक्ट को एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू समझना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज मैं एक वर्ड बोलता हूँ एलिफेंट। क्या ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड के अंदर एक पर्टिकुलर एनिमल की इमेज आई जिसकी सूंड है? बिल्कुल आई ही होगी। इसी तरह मैं ये वर्ड बोलता हूँ अकाउंटिंग। क्या आपके माइंड में कोई इमेज आई? मेरे हिसाब से नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि आज से पहले हम लोगों का पाला इस वर्ड से पड़ा ही नहीं था। तो अब से हमें इस वर्ड के साथ अगर कुश्ती करनी ही है तो हमें इस वर्ड को पहले तो समझना पड़ेगा, इसकी एक पर्टिकुलर इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्या है अकाउंटिंग? व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग? मैं आपकी किताबी और आपकी स्कूल और ट्यूशन्स के अंदर जो डेफिनेशंस आपको रटवाई गई है वो डेफिनेशंस को यहाँ पर वापस से उल्टी करना नहीं चाहता। मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ अकाउंटिंग की, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है और वही उसका एक्चुअल मीनिंग भी है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज़ नथिंग बट एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। एग्जाम्पल्स, आपकी मदर महीने की शुरुआत के अंदर ही आपके फादर की जैसे ही सैलरी आती है एक बुक के अंदर लिख देती है कि भाई ये महीने के अंदर दूध वाले का इतना खर्चा हुआ है, पेपर वाले का इतना खर्चा हुआ है, हमारे बच्चों की इतनी फ़ीस गई है, आपका आने जाने का ट्रैवलिंग का इतना खर्चा हुआ है, मेरा इतना खर्चा हुआ है, घर का इतना खर्चा हुआ है, इसके बाद इतनी सेविंग बची है। दैट एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ एक्चुअली अकाउंटिंग। सो ये तो हो गए उसके डेफिनेशन दैट एनी ट्रांजेक्शन, एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसको रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट? अकाउंटिंग। और ये चीज़ें आपको जब ये डेफिनेशन नहीं पता थी फिर भी आप कर ही रहे थे। द थिंग वाज, हमने आज तक सोचा ही नहीं कि इसको अकाउंटिंग कहा जा सकता है और कहते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा पॉइंट जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो कि ये वीडियोस देख रहे हैं उनके दिमाग में भी होगा ही होगा कि यार अकाउंटिंग इज़ वेरी हार्ड, दुनिया का सबसे हार्ड सब्जेक्ट, बहुत हार्ड। तो भाई मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ और आप ये बात अपने जहन में कैसे उतारोगे वो मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ उतार लो कि दुनिया में सबसे ईजी सब्जेक्ट अकाउंटिंग है। दुनिया का सबसे ईजी सब्जेक्ट अकाउंटिंग है। I'll give you a practical example। आपने 10th पास किया है। 10th के अंदर आपका एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। पढ़ा ही होगा आपने। कितने फार्मूलाज रट्टे मारे थे? कितने? 100, 150, 250? सिर्फ एक ही फार्मूला है अकाउंटिंग के अंदर जिसके ऊपर पूरा का पूरा अकाउंट्स बेस्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशन, अकाउंटिंग। पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला के अंदर समेट दिया गया है। वहाँ पर 300 और 250 फार्मूलाज पढ़ के आप कितने मार्क्स लेके आए वो आपको पता ही है। तो क्या आप एक फार्मूला से पूरा सब्जेक्ट नहीं समझ सकते क्या? सोच लो, एक फार्मूला 100 मार्क्स। दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि अकाउंटिंग बहुत हार्ड है। नो बॉस, इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड। तो गाइज़, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही वीडियोस और भी अपलोड करने वाला हूँ। मैं 11th 12th की पूरी सीरीज़ एक क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर आपके अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स ऐसे ही एनिमेटेड फॉर्मेट के अंदर मैं बनाने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बातें पहुँच सके और मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट भी ले सकें। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।